गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा है विजुअल बेसिक में। आज से हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो। तो आज हम आपको देखेंगे कि इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उस पर कैसे काम करते हैं, और फिर उसके बाद उसमें आईडी जो है उसमें कैसे अपन उसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आप सबसे पहले आपको अगर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए विजुअल स्टूडियो 2015। अलग अलग वर्जन है, 10 भी इंस्टॉल कर सकते हो, 8 भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो अपन आज जो आपको सिलेबस में पढ़ाऊंगा वो 2015 यानी 2015 हम आपको पढ़ाएं। तो इसके बाद विजुअल स्टूडियो फोल्डर जब आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये देखिए आईएसओ इमेज आएगी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसकी देखिए एक्सी फाइल इस टाइप से आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बी एस इंटरप्राइज। इस बी एस इंटरप्राइज पे आप क्लिक कर देंगे। बी एस जब इंटरप्राइज पे आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपसे इंस्टॉलेशन के लिए मांगेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और आपका ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉलेशन हो, आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। आपके उसमें स्पेस होना चाहिए, कम से कम 5 GB आपके हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। इसको जब हम इंस्टॉल कर लेंगे, जब आपने इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया तो आपके पास ये वाला आइकन आया। तो मेरे सिस्टम में पहले से पड़ा इसलिए इसमें अपडेट ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंस्टॉल। आप इंस्टॉल बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपके पास सिस्टम में एक आइकन बन के आएगा विजुअल स्टूडियो। आप सर्च भी करा सकते हैं विजुअल। देखिए इंस्टॉल हो जाएगा आपको विजुअल स्टूडियो 2015। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसकी एक आईडी खुलेगी। क्या खुलेगी, इसकी एक इंटरफेस इस टाइप से खुलेगा। जब इस टाइप से आपको खुलेगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस पे काम करना है। विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करना है, कि वेब एप्लीकेशन पे काम करना है, कि कंसोल एप्लीकेशन पे काम करना है। तो आपके जो सिलेबस में है वेब, कंसोल और वेब तीनों टाइप के हैं। तो पहले अपन देखेंगे विंडोज़ एप्लीकेशन पे अपन कैसे काम करते हैं। अब जैसे इसका आईडी इस टाइप से आईडी खुल गया, अब अपन को इसको बोलते हैं आईडी। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो माइक्रो स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलग अलग वर्जन हमारे पास अवेलेबल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आ रहे हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, डिबग, टीम, टूल्स, आर्किटेक्चर, टेस्ट, एनालाइज, विंडोज, हेल्प। तो अब अपन को जैसे इसमें एप्लीकेशंस लेनी है, अपनी एप्लीकेशंस को डिजाइन करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास ये स्टार्ट पेज रहता है। स्टार्ट पेज यानी स्टार्ट में हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स कंट्रोल। रिसेंट्स में आपने जितने भी प्रोजेक्ट में काम किए होंगे वो सारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे हमारे पास आएंगे। अब अपन को क्या करना है, अपनी VB.NET का एक फाइल बनानी, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है अपन को। तो हमें यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान से देखते जाइए, वीडियो देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। एक डायलॉग बॉक्स क्लिक करने के बाद आपके पास वहाँ ऑप्शन पूछेगा कि आप किस एप्लीकेशंस पे काम करना चाहते हैं। C# पे काम करना चाहते हैं कि VB.NET पे काम करना चाहते हैं। देखिए इनिशियलाइजेशन हो रहे हैं, टेम्पलेट, सारे टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे आएंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है, सिस्टम में रैम अच्छी होनी चाहिए, आपका सिस्टम अच्छा चलना चाहिए, स्पीड अच्छी हो तो .NET आपका बहुत अच्छा चलेगा। अब देखिए आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया। ये डायलॉग्स बॉक्स आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका विजुअल C#, विंडोज, वेब, एंड्रॉयड, क्लाउड, ये सारे ऑप यानी 48 लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। पाइथन, आइथन, सारी लैंग्वेज को इसमें सपोर्ट करता है। तो इसमें अपन को भी किस पे काम करना है, विजुअल बेसिक पे काम करना है। तो यहाँ से हम विजुअल बेसिक सेलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे, विजुअल बेसिक। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। WPF पे भी काम कर सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन पे भी काम कर सकते हैं, SP.NET पे भी काम कर सकते हैं, क्लास लाइब्रेरी पे काम। अभी सारे मॉड्यूल्स हम एक एक करके चर्चा से करें। तो सबसे पहले हम विंडोज एप्लीकेशंस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास देखिए यहाँ पे आ रहा नेम, लोकेशन और सोर्स। तो अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आप अपने फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो ब्राउज करिए। ब्राउज करने के बाद आपको DE ड्राइव में जहाँ पे भी आपको अपना फोल्डर बनाना है, तो हमने जैसे यहाँ पे बना लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया हमने। व्यू में जाने के बाद हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम दे दिया हमने 5 BCA 5 डॉट
नेट प्रोग्रामिंग, ये हमने फोल्डर का नाम दे दिया। सिलेक्ट, न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, इसमें आया, इस पर क्लिक किया और सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए हमारा आ गया। उसके बाद अब ये पूछ रहा है नेम, तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जैसे दे दिया डेमो। ये ध्यान रखना आपको, डेमो। सिलेक्शन जरूर, बहुत जरूरी करना सिलेक्शन। देखिए यहाँ विजुअल बेसिक लेना है, विंडोज एप्लीकेशन लेना है, यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने दे दिया डेमो BCA5 और सोल्यूशन फाइल ऑटोमेटिक। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट आपका यहाँ से क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट आपका यहाँ से क्रिएट हो रहा है। जब प्रोजेक्ट आपका देखिए यहाँ से क्रिएट हो जाएगा तो अब इसमें एक आईडी खुलेगी। क्या खुलेगी, एक आईडी खुलेगी। और उस आईडी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स पे अपन को काम करना है। क्लियर। जैसे हमने इसको रन कर, तब तक इनिशियलाइजेशन हो रहा है, आपको दिखाते हैं। इस टाइप के देखिए आईडी खुलेगा। ये देखिए कंट्रोल्स ऐड कराने के लिए मैनेज, लंच, लाइव शेयर, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो देखिए अब इन ऑप्शंस को अपन देखते हैं कैसे मिलेंगे। जैसे हमने एक लिए, ये देखिए हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट्स हमारा आईडी का आता है फॉर्म कंपोनेंट्स। यानी कि जो भी हम काम करेंगे, प्रोजेक्ट जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, वो सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ कौन होगा, फॉर्म होगा। इस फॉर्म को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आईडी के अंतर्गत आता है। ये हमारा खुला हुआ, इसको क्या बोलते हैं, आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स। अब देखिए सबसे पहला देखिए कंपोनेंट्स इसमें आता है कि हमारे पास व्यू में जाएंगे, तो व्यू में जाने के बाद ये सारे खुले। व्यू में जाने के बाद अगर इसमें कोई सेटिंग्स वगैरह करना, कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, तो व्यू में जाएंगे, सॉरी व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो मिलेगी, प्रॉपर्टी विंडो। कौन सी विंडो, प्रॉपर्टी विंडो। ठीक है। अगर आपको यहाँ से ना मिले तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विंडो। ये भी, ये प्रॉपर्टी विंडो होती है कि किसी भी सॉफ्ट फॉर्म की या किसी भी कंट्रोल्स की अगर आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे हमने सेलेक्ट किया। अब इस फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब देखिए, अब इसको आप रन कराइए, तो अब देखिए आपका यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, अगेन जाएंगे प्रॉपर्टी में। इस प्रॉपर्टी को देखिए अपने हिसाब से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, जहां आपको सूटेबल लगे वहां पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब आपने देखिए बैक कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, बैक कलर। ये देखिए कोई और कलर चेंज करना है, आप यहाँ से इसका ये ले सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी विंडो। कौन सी विंडो, प्रॉपर्टी विंडो। यानी किसी भी कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज अगर आपको सेट करनी है तो हमें किस पे जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी विंडो पे जाएंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी विंडो हो गई। क्लियर। इसको क्लोज कर दीजिए, वापस लाना है तो प्रॉपर्टी विंडो पे जाने के बाद देखिए वापस हमारी प्रॉपर्टी, क्लोज करना है, क्लोज, दोबारा लाना, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो होगी। एक कंपोनेंट्स कौन सा है, आईडी का, प्रॉपर्टी विंडो। दूसरा कंपोनेंट्स हमारे पास, व्यू में जाओगे, एरर लिस्ट। ये हमारे पास होती है कि जब हमारा प्रोजेक्ट में कोई एरर्स होती हैं तो ये देखिए एरर्स बताएगा, वार्निंग बताएगा, मैसेज देगा। तो ये हमारा काहे के लिए है, एरर्स वगैरह जो मैसेज प्रोग्रामिंग के दौरान जो डिबग आएंगी, बग्स आएंगी, उन बग्स को अगर हमें देखना है कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग में बग्स हैं, वो किस में मिलेंगे आपको, एरर विंडो। एरर विंडो कहाँ से लानी है आपको, व्यू में जाना है, एरर विंडो। क्लियर। दूसरा हमारे पास एक आउटपुट विंडो होती है। अगर हम कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो अगर हमें प्रोग्राम का आउटपुट देखना है तो आउटपुट देखने के लिए हम कौन सी विंडो यूज करते हैं, आउटपुट विंडो का यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास देखिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास नेक्स्ट विंडो, हमारे पास टूल बॉक्स।
टूल बॉक्स ऑल, ये देखिए सारे कंट्रोल्स हैं। इन कंट्रोल को डिजाइन करके हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम अपना बनाते हैं, कोई फॉर्म को डिजाइन करते हैं। ये सारे, इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहां चाहे वहां इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्लियर। इससे अगर कोई कंट्रोल लाना है तो यहाँ से पकड़ेंगे, इस फॉर्म पे रख देंगे, सारे कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए सारे, किसी भी कंट्रोल्स को लाना, चेक बॉक्स को लाना, ड्रैग एंड ड्रॉप, कलर डायलॉग बॉक्स को लाना, ड्रैग, कोई भी कंट्रोल्स को आप अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो कंट्रोल है वो कौन सा है हमारे पास, प्रॉपर्टी विंडो। नेक्स्ट हमारे पास एरर विंडो, टूल बॉक्स। एक हमारे पास और होता है, जैसे व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद हमारे पास है नेक्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर हमारे पास उस प्रोजेक्ट की पूरी सेटिंग्स, कौन कौन से फॉर्म लिए, कितने फॉर्म लिए, क्या सेटिंग करनी है, वो सारी जो चीज़ें हमें किस में मिलेंगी आपको, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये भी हमारा आईडी का क्या है, कंपोनेंट्स। देखिए हमने कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये फॉर्म। क्लियर। हमें अगर कोई नया फॉर्म भी लेना तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू, न्यू में जाने के बाद हमने यहाँ से लिया फॉर्म। तो कोई नया फॉर्म भी अगर ऐड कराना होगा तो हम देखिए जिस फॉर्म पे क्लिक कर देंगे वो फॉर्म हमारा यहाँ से खुल जाएगा। तो यहाँ से मैं नया फॉर्म ले सकते हैं, किसी फॉर्म को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी सेटिंग्स करनी है, किसी फॉर्म को स्टार्टअप पेज बनाना है, तो सारी सेटिंग्स हम कहाँ करते हैं, अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में करते हैं। किस में करते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में सेटिंग्स वगैरह सारी हम यहाँ से यूज़ करके करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसी में आता है, जैसे हमारे पास स्टार्टअप पेज। हमने जैसे जब पहली बार प्रोजेक्ट खोला तो हमारे पास क्या आया था, स्टार्टअप पेज। तो देखिए हम स्टार्टअप पेज पे आ गए, डेमो 5 BCA। क्लियर। तो हम स्टार्टअप पेज पे भी यहाँ से जा सकते हैं। क्लियर। तो स्टार्टअप पेज पे जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वापस हमें स्टार्टअप पेज पे जाना है। क्लियर। हमें यहाँ से जैसे किसी को शेप करना है, कुछ करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। क्लियर। फॉर्मेटिंग का भी मैं आपको, उसके बाद प्रोजेक्ट को इसमें रन कराना है, सॉफ्ट प्रोग्राम को रन कराना है। जैसे इस फॉर्म को हमने बनाया, इस फॉर्म को रन कराना चाहते हैं, तो रन कराने के लिए देखिए यहाँ पे आपके पास रन बटन स्टार्ट, या आप यहाँ डिबग में जाइए, डिबग में जाने के बाद स्टार्ट, या शॉर्टकट की हमारे पास होती है F5। यानी अगर किसी प्रोग्राम को, इसमें देखिए डायरेक्ट रन कराते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल और रन दोनों एक साथ होते हैं। इसमें प्रोग्राम कंपाइल अलग से नहीं करना पड़ता। अब देखिए ये बिल्ड हो रहा है, ये ना लिखा हुआ ना बिल्ड स्टार्ट, इसका मतलब है कि प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है। अगर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ये देखिए प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, ये देखिए प्रोग्राम हमारा सॉफ्टवेयर रन हो गया। इस फॉर्म को हमने क्या करा दिया, रन करा दिया। अगर इसको मैं स्टॉप करना है तो यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और इसके बाद हमारे पास या तो हम यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, स्टॉप। तो रन कराने के लिए हमारे पास क्या, शॉर्टकट F5, यहाँ से देखिए फिर प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से हम इसको फॉर्म को रन कराते हैं। अब देखिए इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इस प्रॉपर्टीज को हम अपन देख सकते हैं। जैसे इस फॉर्म पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज अपन को देखना है। जैसे अपन क्या चाहते हैं, इस फॉर्म जब रन हो तो फुल स्क्रीन पे आना चाहिए। किस पे आना चाहिए, फुल स्क्रीन पे। तो हमारे पास देखिए देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहाँ से लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे विंडोज स्टेट क्या है, नॉर्मल, आप यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो अब जब ये रन होगा तो ये कैसा होगा, देखिए फुल स्क्रीन पे आपका ये रन हो रहा है। क्लियर। आप इसको क्या चाहते हैं कि ये वाली बटन्स हटाना चाहते हैं, ये वाली आपकी बटन्स यहाँ से क्या करना है, इन बटन्स को यहाँ से हटाना है। तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स को आप यहाँ से क्या कर दीजिए, फॉल्स। तो देखिए आपका पूरा का पूरा कंट्रोल बॉक्स यहाँ से चला जाएगा। और आप स्टॉप कैसे करेंगे, तो स्टॉप करने के लिए अब आप यहाँ से, अब आप चाहते हैं कंट्रोल बॉक्स तो रहे पर स्पेसिफिक किसी एक बटन को आपको हटाना है, तो आपने चाह दिया जैसे मैक्सिमाइज बॉक्स आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर दीजिए, फॉल्स। तो अब आप देखिए मिनिमाइज बॉक्स हटाना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए फॉल्स। तो देखिए अब सिर्फ आपके पास कौन सा आएगा, क्लोज आएगा। क्लियर। तो अब वापस लाना है तो आप इनको अगेन क्या कर दीजिए, ट्रू, वापस इन्हें क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए, और इसको हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, और इसके बाद हमने इसको अगेन क्या कर दिया, नॉर्मल, क्या कर दिया, नॉर्मल। अब हम इसको अगर रन कराते हैं तो देखिए भी जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनता है तो हमारे फॉर्म को कोई भी देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप बड़ा छोटा कर सकता है। हम चाहते हैं कि अगर फॉर्म का साइज हमने देखा इतना रखना है या इतना रखना है, तो फॉर्म हमारा इससे ज़्यादा ना इससे कम हमारा ओपन ना हो। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसमें
इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, अगेन हम जो भी सेटिंग्स करते हैं कहाँ करते हैं, प्रॉपर्टी में। तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ध्यान रखिए काम करना है आपको, अगर काम नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फॉर्म है लिखा ना, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, इसको रिसाइजल की जगह पे आप कर दीजिए फिक्स्ड सिंगल। क्या कर दिए, फिक्स्ड सिंगल। अब आप इसको रन कराइए। अब देखिए साइज को ना आप बढ़ा सकते हैं, ना फॉर्म को आप इसको छोटा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि इसका हमने साइज को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, साइज को हमने फिक्स कर दिया। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसमें देखिए फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ से कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए हमारे पास डॉट नेट में एक चीज और देखिए, डॉट नेट में जो भी काम, अभी ये जो हमारा है, अभी देखिए आईडी कंपोनेंट्स हमने क्या क्या देखे, प्रॉपर्टी विंडो, टूल बॉक्स, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, एरर विंडो। अभी देखिए जो बीवी डॉट नेट की जो फाइल बनती है, देखिए इसमें देखिए दो फाइल्स बनती हैं। एक देखो लिखा हुआ है फॉर्म डॉट बीवी डिजाइन, यानी ये हमारा जो है वो डिजाइन है। क्या है, डिजाइन, यानी यहाँ फॉर्म को हम डिजाइन करेंगे। दूसरा हमारे पास है फॉर्म का कोडिंग, कोड विंडो। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का देखिए कौन से विंडो खुल गया, कोड विंडो। यानी जो भी प्रोग्रामिंग की कोडिंग करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लिख के आया प्राइवेट सब फॉर्म अंडरस्कोर लोड ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारी जो विंडो है, ये कौन सी विंडो है, कोड विंडो है। अब इस विंडो, और इसमें देखिए लिख के आ गया होगा फॉर्म वन डॉट बीवी, यानी ये हमारी कोड विंडो, एक फाइल बनेगी और एक हमारी डिजाइन फाइल बनेगी। यानी अब जो भी कोडिंग देंगे वो हम इसके बीच में देखें, जैसे जैसे हम लोग C++ जावा में देते थे मैन के अंदर, यहाँ पे जो भी कोडिंग हम देंगे वो किसी न किसी इवेंट पर देंगे। किस पे देंगे, इवेंट। इवेंट जस्ट लाइक एक एक्शन, जैसे बटन का क्लिक इवेंट, माउस ओवर, माउस डाउन, की प्रेस, की डाउन, यानी कोई ना कोई एक्शन जिससे हम उस कोड को जनरेट कर सकें, एवेल्युएट कर सकें, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका, इवेंट। इसलिए pv.net को हम क्या सी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्राइवेट मतलब आपको मालूम है, जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं, C++ जावा पढ़ के आए हैं, तो ये हमारे पास प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्सेस स्पेसिफायर हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा फॉर्म है वो कैसा है, एक्सेस स्पेसिफायर। फॉर्म एक क्लास है, फॉर्म हमारी क्या है, क्लास है। क्लास आपको मालूम, क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, मेथड्स और वेरिएबल्स यानी डेटा मेंबर का कलेक्शन होता है। पर pv.net में मेथड्स, ऑब्जेक्ट और इवेंट और प्रॉपर्टीज का कलेक्शन हमारी क्या कहलाती है, क्लास कहलाती है। अभी इन पे हम आगे चर्चा करेंगे जब हम आगे आएंगे, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है। तो ये हमारे क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। अब इस विंडो को क्लोज करना है तो इस विंडो, वापस कोड विंडो पे जाना है, डबल क्लिक कर सकते हैं, कोड विंडो पे चले जाएंगे, या आप यहाँ से भी इसको, जैसे व्यू में जाने के बाद आपने यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अदर विंडो। अब आप कौन सी विंडो पे यहाँ से जाना चाहते हैं, कमांड विंडो, डेटा सोर्स। अभी डेटा सोर्स विंडो भी बताएंगे। इसका एक कंपोनेंट्स हमारे पास है सर्वर एक्सप्लोरर, यानी जब हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं कि किस सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास देखिए टास्क लिस्ट, हमारे पास टास्क लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से टास्क हम परफॉर्म करा रहे हैं। तो अभी सारी चीज़ों पे हम काम करें। तो ये जो डॉट नेट का है, ये हमारा डॉट नेट का क्या कहलाता है, आईडी कहलाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए एक बार समझ लीजिए, इन पे काम करना है। तो आज हमने आपको इंस्टॉलेशन बताया है और आईडी बताया कि डॉट नेट किन किन कंपोनेंट्स से मिलके बना है और कैसे कंपोनेंट्स पे आपको काम करना है। जिन लोगों के पास मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों के पास अब सॉफ्टवेयर नहीं है वो अपने सीनियर से सॉफ्टवेयर ले लें, या एक आध कोई स्टूडेंट्स कॉलेज आ सकता है, वहाँ से सॉफ्टवेयर अपना कलेक्ट कर सकता है। इन पे आपको काम करना है। आज के लिए इतना ही। अगर फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमको बताएंगे और उसके बाद हम यहाँ से इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप एक एक चीज़ को अपन यहाँ से देखेंगे कैसे कंपोनेंट्स पे अपन काम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।